नहीं, अमेरिका मैं विशाल 66 इसको अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकल रहा है। इसमें यूएन की 31 एजेंसियां हैं। भारत की पहल पर बना हुआ सोलर अलायंस भी वो छोड़ने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को आधिकारिक रूप से बाहर निकालने की घोषणा कर दी है। लिंडसे ग्राहम भारत विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं। भारत विरोधी नई नई कार्रवाइयों का सुझाव वो डोनाल्ड ट्रंप को देते हैं और अब वो कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस में ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई है और अगले हफ्ते अमेरिका की संसद में वो बिल लाया जाएगा जिस पर चर्चा होगी कि रूस से तेल खरीदने वालों पर 500% टैरिफ लगाया जाए, जिसमें भारत का नाम सबसे पहले। कि अमेरिकी प्रशासन ने एक बार फिर से ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात दोहराई है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हैं कैरोलिना लेविट। इन्होंने मंगलवार को कहा है कि अमेरिकी सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बहुत अहम है और कहा है कि टीम जो है हमारी उसे साकार करने के लिए कई तरीके तलाश रही है, जिसमें सैन्य बल का इस्तेमाल भी शामिल है जो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि इससे रूस को युद्ध लड़ने में मदद मिल रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। विशाल 500% टैरिफ, और ये कोई मजाक नहीं है। लिंडसे ग्राहम, हम सब जानते हैं जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं, लिंडसे ग्राहम भारत विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं। भारत विरोधी नई नई कार्रवाइयों का सुझाव वो डोनाल्ड ट्रंप को देते हैं और अब वो कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस में ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई है और अगले हफ्ते अमेरिका की संसद में वो बिल लाया जाएगा जिस पर चर्चा होगी कि रूस से तेल खरीदने वालों पर 500% टैरिफ लगाया जाए, जिसमें भारत का नाम सबसे पहले। हाँ, देखो विशाल, ये हो सकता है और ये आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि जो अभी तक था रूस के ऑयल लेने में, वहां पर कोई काटसा नहीं था। काउंटिंग द अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, जिसको वो सेकेंडरी इकोनॉमिक्स एक प्रकार सैंक्शन करते हैं या इकोनॉमिक एक प्रकार बॉर्डर लगा देते हैं। उन्होंने पहले लगाया था इराक पे। अगर आपको याद हो, इराक से हम 28% तेल खरीदते थे। मगर जब पिछले डोनाल्ड ट्रंप 1.0 में उन्होंने ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दी थी, जिसको काटसा बोलते हैं, और भारत को ऑयल 0% करना पड़ा था। हमें बस ओनली जो एक प्रकार रियायत दी थी वो चाबार पोर्ट के लिए दी थी। मगर अभी तक वो काटसा नहीं लगाया गया था रूस के तेल पे। उसकी वजह है क्योंकि रूस से ऑयल और गैस यूरोप ले रहा था। अब वो रूस और यूरोप से जो गैस ऑयल लेता था वो अब बिल्कुल खत्म होने वाला है। 40% ऑयल, 33% गैस। तो ऐसे में अगर काटसा लगाता है अमेरिका रूस के तेल पे, तो इसका इम्पैक्ट भारत और चीन और ब्राजील पे होगा। अब हम देखते हैं कि क्या उतना ही होगा जितना भारत पे होगा। उसमें मुझे लगता है कि फर्क आएगा। वो क्यों? क्योंकि चीन से इतना ज्यादा वो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि एक तो चीन पलटवार करेगा और दूसरा चीन के पास एक सबसे बड़ी गुत्थी है, वो है क्रिटिकल मिनरल। 85% वर्ल्ड का क्रिटिकल मिनरल आज की तारीख में चीन बनाता है। और ये ईवी, न्यूक्लियर प्लांट के लिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए, बहुत बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए उसमें क्रिटिकल मिनरल यूज होता है। तो चीन के साथ वो शायद नहीं कर पाए, मगर भारत के पास ऐसा कुछ नहीं। हमें यह समझना चाहिए, भारत और अमेरिका का ट्रेड जो है 132 बिलियन डॉलर है, और हमारे जो अमेरिका के साथ ट्रेड है वो सरप्लस है। हम करीब करीब 95 से 96 बिलियन डॉलर उनको एक्सपोर्ट करते हैं और वहां से 40 बिलियन डॉलर ही इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये जो ट्रेड सरप्लस भारत के पक्ष में है। और इसमें हम क्या देते हैं? वहाँ टेक्सटाइल देते हैं, वहां पर जैम, ज्वेलरी, आपके लेदर गुड्स, ऑटोमोबाइल। अब जो 50% टैरिफ लगा हुआ है, इसी से इतना प्रभाव पड़ा है कि ये जो 95 बिलियन डॉलर का हमारा जो ट्रेड था वो नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया, क्योंकि इसका फायदा इंडोनेशिया ने, बांग्लादेश ने, चीन ने ऐसे ही दिया जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री या ऑटो मोबाइल या लेदर गुड्स है। तो आज की तारीख में हमारा सामान काफी हद तक वहां पर नहीं बिक रहा, क्योंकि इसका पैसा तो देना पड़ेगा कंज्यूमर को ही। अगर कंज्यूमर को उसको पैसा देना है तो हमारा जो सामान है महंगा हो जाएगा, तो उसको कोई नहीं खरीदेगा। तो यह सच्चाई है कि ऐसे में भारत चाहता था कि कोई ना कोई बातचीत से कोई ना कोई इसका इलाज निकले, गिव एंड टेक की पॉलिसी से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो। मगर ऐसा हो नहीं रहा। अभी अल्टीमेटम दे दिया अमेरिका ने, अगर आप अपना ऑयल लेना बंद नहीं करेंगे। अब मैं ऑयल की बात बताऊं तो ये भी बताना चाहूंगा अपने दर्शकों से, हम कितना ऑयल ले रहे थे 2022 से पहले। हम 2022 से पहले रूस से 1% ही ऑयल लेते थे।
जब वो 2022 में जब रशिया यूक्रेन लड़ाई हुई, क्योंकि उसने अभी यूरोप ने उससे लेना बंद कर दिया, बाकियों ने, तो चीन और भारत ही मेन थे ले लेते, और इसलिए उसने डिस्काउंटेड रेट कर दिया। ऑलमोस्ट 60% के करीब उसने रेट कम किए, तो भारत ने इसका फायदा उठाया, क्योंकि भारत को एनर्जी की जरूरत थी। तो भारत ने डिस्काउंटेड रेट पे रूस से 42% तक हमने ऑयल लिया है अपनी रिक्वायरमेंट का। आज वो घट के 30-32 है और हम कम करते जा रहे हैं। मगर अमेरिका ने अगर काटसा लगा दिया और उन्होंने बोला कि अगर आप जो भी ऑयल लेंगे तो फिर आपके ऊपर 500% टैरिफ लग जाएगा, तो भारत के पास और कोई चॉइस नहीं है। आप कहेंगे अभी तक क्यों नहीं हमने 0% किया? हमने इसलिए नहीं किया, अगर हम कोई लूज कर रहे थे, जो हमारा एक्सपोर्ट था अमेरिका में, उसको हम काफी हद तक इससे पूरा कर रहे थे, क्योंकि जब आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है 50 या 60% काम, तो उसमें आपको कम से कम $20 बिलियन का फायदा हो रहा था एक साल के अंदर। तो और जबकि आपका एक्सपोर्ट जो है वो है $90 बिलियन, उसमें फायदा है 12 से 13 बिलियन डॉलर, और 14% है वो एक्सपोर्ट का हिस्सा जो अमेरिका को नहीं, दे। लेकिन सर इसमें तो वो हमारा फायदा क्या है? क्या इसमें ये गारंटी है कि अगर हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया तो जो एक्स्ट्रा 25% हम पर टैरिफ लगा हुआ है उसे हटा दिया जाएगा? ये जो 50% टैरिफ है, क्या ये घटकर 25 पे आ जाएगा? ये गारंटी है? 500 तो नहीं लगेगा, चलिए मान लेते हैं, लेकिन क्या वो एक्स्ट्रा 25% घट जाएगा? बिल्कुल घट जाएगा, क्योंकि ये तो गिव एंड टेक है। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि हम इसको कम कर देंगे और वो करे ना करे। ये तो बातचीत का दौर चलेगा, और बातचीत में ये होगा कि अगर हम वहां से बहुत कम कर देते हैं, जो हमने उनको इशारा किया है, क्योंकि भारत भी चाहता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, और अमेरिका तो चाहता है, मगर भारत को बहुत जरूरी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ऐसे में हमने इशारा किया है। कल को अगर बाय द वे भारत ऑलमोस्ट 0% कर देता है रूस से, या 1% जितना पहले था, तो वाकई वो 25% घटा देंगे। मगर भारत को अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। भारत को एनर्जी अगर सस्ती मिल रही है तो हम ले रहे हैं। देखो, आपको विशाल बिना इमोशनल हुए आपको ऐसे देखना है, क्योंकि अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप के अंडर, वो किसी का कोई दोस्त नहीं है। वो अपने मागा के हिसाब से तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो भारत जो कि सब सोचते थे, भारत के साथ ऐसा नहीं करेगा अमेरिका, क्योंकि भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर था उनका, और 4 बेसिक एग्रीमेंट उसने कर दिया, 50% टैरिफ लगा दिया, और आपको नुकसान हो रहा है। अगर हम बिल्कुल कम कर देते हैं अभी रूस से ऑयल लेना ऑलमोस्ट 1-2%, तो मुझे पूरा विश्वास वो 25% हटाएगा। मगर मैं ये नहीं कह रहा कि करना चाहिए, हमें ये नाप तोल करना है कि हम वहां से कितना फायदा ले रहे हैं और हमें नुकसान कितना हो रहा है। हमारा जो एक्सपोर्ट जो है अगर अमेरिका से नहीं हो रहा, तो इसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। मगर बात ऐसी है विशाल, जो आपको वार्निंग देता है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से, उसको आप हल्के में नहीं ले सकते। वो कर देगा, क्योंकि जैसे 50% भी 80% जो हमारे एनालिस्ट थे, उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के ऊपर 50% कभी नहीं लगाएगा, पर उसने लगा दिया। तो ऐसे में हमें सोच समझ के चलना पड़ेगा। अगर 500% लगाता है, तो इसका मतलब हमारा जो $95 बिलियन का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो तो होगा नहीं, क्योंकि इतने महंगे नहीं, रेट पे तो ठीक कोई है, मान अमेरिकन लीजिए मान लीजिए कि अब ये मजाक नहीं, अब ये सच्चाई है और 500% टैरिफ की तैयारी पूरी है, फिर भारत का जो रूस से संबंध है उसका क्या? हाँ क्या हम बिल्कुल। अगर विशाल विशाल अगर उसने 500 लगा दिया, तो फिर तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है कि हम ऑयल खरीदना बंद करें। हमें तो नहीं नहीं, और ज्यादा ऑयल। मान लीजिए हम बंद ही कर देते हैं, तो फिर हमारे रिश्ते जो रूस के साथ हैं उसका क्या होगा? हम मान लेते हैं अमेरिका की बात को, तो क्या हम फिर रूस को पीछे छोड़ते हैं? उस दोस्ती का क्या? देखो, आपने ठीक बताया विशाल। सच्चाई यह है कि रूस और अमेरिका के अपने रिश्ते चले हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन एक ही प्लेटफॉर्म में हैं। कहीं ना कहीं वो प्रेशर डाल रहे हैं यूक्रेन को भी एग्री करने के लिए, जो पुतिन की डिमांड है। पुतिन को यह मालूम है कि भारत बहुत सफर कर रहा है। उनको भी पता है कि भाई हमारे से अगर ऑयल खरीद रहा है भारत, तो भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया हुआ है। क्या पुतिन प्रेशर डाल सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप पे कि भाई इनका 50% ना लगाएं? तो इसका मतलब यह है हर आदमी अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहा है। मुझे लगता है कि अगर हमारे ऊपर खुदा ना खास्ता उन्होंने 500% टैरिफ लगा दिया, तो फिर तो आर पार की लड़ाई है। फिर तो हमें ऑयल खरीदना चाहिए जितना भी खरीद सकते हैं रूस से। नहीं, हम किस चीज, आपके मुताबिक भारत क्या करेगा? क्या मान लेगा अमेरिका की बात को? मुझे लगता है गिव एंड टेक है उसमें। कैसे, मैं बताता हूं कैसे मानेगा।
पहली बात तो यह है, भारत ये भी सोच रहा है कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन की बातचीत हो जाए और कोई टेम्परेरी सीज फायर हो जाए या कोई बात हो जाए, तो फिर ये बात खत्म हो जाएगी। फिर हमारे ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा रूस से ऑयल, और क्योंकि रूस भी इसमें प्रेशर डाल सकता पुतिन पे, रूस भी डाल सकता डोनाल्ड ट्रंप पे। अब आप कहते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। मुझे लगता है कि अमेरिका की दो डिमांड है। एक तो डिमांड यह है कि आप ऑयल लेना बंद करें, कम करें। हम कुछ कम कर सकते हैं, मगर जो 40 से 42 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, वो कहता है उसको भी पूरा करो, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करते हैं 132 बिलियन डॉलर, 90 बिलियन डॉलर 95, और वहां से इंपोर्ट करते हैं 40-42 बिलियन। वो कहता है हमसे ऑयल हमसे खरीदो, तो हम अपना ऑयल बढ़ा सकते हैं अमेरिका से बिनस्पत जो हम मिडल ईस्ट से खरीदें। दूसरा हथियार, वो हथियार बार बार कह रहा है कि खरीदें, जिसमें हम 2-3 हथियार अभी लाइन में, MQ-9 ड्रोन हैं जो कि हम 31 खरीद रहे हैं। हम स्ट्राइकर एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, उसको भी अभी हम खरीद रहे हैं। और हम जो हैं अपाचे हैप्टर की जो बात करें, अटैक हैप्टर, वो हम ले चुके हैं, जो वो कह रहा है 68 और लेने के हैं। तो हमें और जो डिफेंस इक्विपमेंट है, हम G404 और G414 इंजन भी ले रहे हैं तेजस मार्क। तो अमेरिका कहता है कि हमारा जो ट्रेड का फर्क है, सरप्लस है, उसको कम करें, आप हमसे हथियार खरीदें और ऑयल हमसे भी खरीदें। अगर भारत ऐसा करता है तो फिर वो गिव एंड टेक है, हो सकता है वो प्रेशर कम डालेंगे कि भाई हाँ आप ऑयल पूरा खत्म नहीं। भारत ने ये बताया अमेरिका को, हम रूस से एकदम पूरा ऑयल लेना बंद नहीं कर सकते, ये हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, हमारे को इतना ऑयल और कौन देगा। तो मुझे लगता है ये एक तरीका है जो अमेरिका भी आपको पुश कर रहा है। और भारत ने ये जो न्यूक्लियर वाला अभी आप देखो हमने पास करा पार्लियामेंट में, वो भी कहीं ना कहीं इसी की तरफ इशारा था, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि अगर सिविल न्यूक्लियर कोई पैक्ट होता है तो उसके अंदर आप ये ना हो कि कल को जो कंपनी आती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हर तरह की। वो हमने बिल पास कराया, वो भी मुझे लगता है अमेरिका के प्रेशर में डाल के किया है। तो मुझे लगता है गिव एंड टेक से होगा। आप ये सोचेंगे हर कोई चीज आपके हिसाब से होगी तो फिर आपको 50% से 500 भी लगा सकता है, क्योंकि जो लोग कहते थे कि अमेरिका नहीं कर सकता, उसने तो कर दिखाया। आपने क्या कर लिया 6 महीने में। और दूसरा कोई कह रहा है कि हमने तो इसके ऑल्टरनेट सोर्स ढूंढ दिए, वो कहाँ ढूंढ दिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी ठप पड़ी है, ऑटोमोबाइल, लेदर, जैम, ज्वेलरी, वो जाएंगे कहाँ। उसको दूसरा देश कौन खरीदेगा, इतनी जल्दी नहीं खरीदा जाता। यानी आपके पास अमेरिका की बात मानने के अलावा विकल्प नहीं, लेकिन अमेरिका कुछ और भी कर रहा है। एक और बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं, अमेरिका मैं विशाल 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकल रहा है। इसमें यूएन की 31 एजेंसियां हैं। भारत की पहल पर बना हुआ सोलर अलायंस भी वो छोड़ने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को आधिकारिक रूप से बाहर निकालने की घोषणा कर दी है। इसमें 35 गैर संयुक्त राष्ट्र संगठन हैं, 31 संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं हैं। व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक ये संगठन अमेरिकी हितों के खिलाफ हैं। इनमें पैसों की बर्बादी होती है। इसके अलावा ये गैर जरूरी या खराब तरीके से चलाए जाते हैं। इस कदम को अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा बताया जाता है, जो वैश्विक संस्थाओं से दूरी बनाने पर जोर देती है। अमेरिका भारत की पहल पर बने हुए संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी छोड़ रहा है। इसे 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया था। और इस पर भी बात करना जरूरी है सिबात साहब, ये क्यों 66 संगठनों को छोड़ने पर इतने आतुर है। और हम तो देख ही रहे दुनिया में वैसे भी कौन से इंटरनेशनल संगठन की इज्जत करता है अमेरिका। जिस तरीके से वेनेजुएला पर उसने कार्रवाई की और उसके बाद यूएन ने कुछ नहीं किया। हम जानते हैं वैसे भी ज्यादातर ये बड़ी संस्थाएं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अमेरिका के पैसे पर चल रही हैं। जब अमेरिका ही इनकी बात नहीं मानता, सम्मान नहीं करता इनके नियमों का, तो उससे बाहर हो जाएगा ही अमेरिका। बिल्कुल, आपने ठीक बोला। देखो ये बहुत अच्छा बताया विशाल। अमेरिका ये कहता है कि हम इन संस्थाओं में पैसा देते हैं, ये संस्थाएं हमारे ऊपर पल रही हैं और ये हमारे अगेंस्ट ही वर्डिक्ट देती हैं। तो अमेरिका ने इतना पैसा क्यों लगाया, वो तो इसलिए लगाया था कि भाई ये वर्डिक्ट उसकी तरफ दे। IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या आपका WHO हो गया, और बाकी संस्थाएं, ये सोलर पैनल का बात किया। आप ये कहेंगे कि अमेरिका ने ये सोचा है कि हम वहीं पैसा लगाएं जहां अमेरिका को फायदा है। यूनाइटेड नेशन से अमेरिका नहीं निकलेगा,
क्योंकि यूएन में उसके पास वीटो है, पार है। जो अभी ये वेनेजुएला में गए, ये दादागिरी है। ये ऐसी दादागिरी कि आप किसी सोवन देश में जाते हो, उसके इलेक्टेड प्रेसिडेंट को उठा के ले जाते हो और अपने देश में ले आके उसके ऊपर केस चलाते हो। तो ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि कभी ऐसा हुआ है वर्ल्ड के अंदर। तो ये और कुछ नहीं, दादाशाही है। इसको कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन में डिस्कस हुआ तो उसके ऊपर रिजोल्यूशन पास नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका ने उसके ऊपर वीटो लगा दिया। ये इसमें कोई शक नहीं। अब एक पॉइंट आता है कि इस बार अमेरिका अपना जो डिफेंस बजट है वो डबल कर रहा है। पहले 901 बिलियन डॉलर था पिछले साल, वो अभी 1.5 ट्रिलियन डॉलर कर रहा है। तो जो लोगों ने पास करना है कांग्रेस में, वो करें, इतना पैसा कहां से आएगा कि जो इनकम है अमेरिका की वो कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो डोनाल्ड ट्रंप उनको जवाब दे रहे हैं कि जो हमने टैरिफ लगाया है उससे जो पैसा आएगा उसको मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के अंदर वही करेगा जो उसको सूट करता है। वो प्रेशर डाल रहा है अभी आपके नेटो कंट्रीज में भी, यूरोप कंट्रीज, वो अपना बजट बढ़ाए। कौन सा बजट? डिफेंस बजट। हथियार कहां से खरीदेंगे? अमेरिका से खरीदे जाएंगे। अमेरिका में उसने एक और ऑर्डर पास किया है, जैसे लोकन हिट मार्टिन है या आपका रायटन है, उनको बोला है कि या आपका जो जी है जो हमारे को इंजन दे रहा है, कि आप टाइम पे सामान दें और इसके बाद आप इंश्योर करें कि जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसको टाइमली दें। मेरा मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इनसे बाहर निकलेंगे वो उन संस्थाओं में जिसमें पैसा दिया जा रहा है और कोई उसको खास फायदा नहीं है। एक और वो बात, उन्हीं एक संस्था और बात सिवाज साहब मैं आपको बताऊं, तीसरा अहम मुद्दा जो मैं आपसे आज चर्चा करना चाहता हूं वो ये है कि अमेरिकी प्रशासन ने एक बार फिर से ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात दोहराई है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हैं कैरोलिना लेविट, इन्होंने मंगलवार को कहा है कि अमेरिकी सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बहुत अहम है और कहा है कि टीम जो है हमारी उसे साकार करने के लिए कई तरीके तलाश रही है, जिसमें सैन्य बल का इस्तेमाल भी शामिल है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कई बार ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कह चुके हैं। ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है, वहां पर रशिया और चाइना के जहाज मौजूद हैं, जो चिंता की बात है। उन्होंने कहा था कि 20 दिन में ग्रीनलैंड पर हम बात करेंगे। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का एक स्वायत्त इलाका है जो कि नेटो का हिस्सा भी है। यहां पर डेनमार्क के करीब 200 सैनिक तैनात हैं। अब यह समझने वाली बात है कि जो ऑलरेडी नेटो का हिस्सा है, आप उसी पर कब्जा करना चाह रहे हैं जबरदस्ती, तो फिर नेटो बचेगा कहां? फिर तो नेटो ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक विशाल, आपने ठीक बोला। पहले हम देखते हैं कि ग्रीनलैंड का जियो पॉलिटिकली या जियो स्ट्रेटेजिक क्या इम्पैक्ट है। देखो ग्रीनलैंड क्या हुआ, आर्कटिक में पहले बर्फ थी, अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वहां पर सी लेन बन गए समुद्र में, वहां पर अब जो शिप्स जा सकती हैं। और जो रशिया से, यूरोप से जो आती है अमेरिका की तरफ, अब वो आर्कटिक का रूट है, वो बहुत शॉर्ट रूट है और उसका फायदा रूस और चीन बना रहा है। और आज की तारीख में ग्रीनलैंड ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है कि ये जो सी रूट्स हैं, सी लेन्स हैं जो आएगी यूरोप और रूस से अमेरिका की तरफ, इसमें जो है ग्रीनलैंड बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। अब इसको ग्रीनलैंड जो को चाहिए, ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है उसका, और डेनमार्क जो है वो नेटो का हिस्सा है। क्या अमेरिका, और ये भी समझना पड़ेगा 5 से 10 हजार के करीब उसके सैनिक अभी भी ग्रीनलैंड में मौजूद हैं फ्रॉम नेटो कंट्री में, क्या वो मिलिट्री यूज कर सकता है ग्रीनलैंड पे? अगर ऐसा करेगा तो ये नेटो वर्सेस नेटो हो जाएगा। इसका मतलब ये नेटो का खत्म है कि एक नेटो का एक देश दूसरे देश पे कर रहा है। आर्टिकल 5 का क्या होगा? तो मेरा मतलब ये है कि वो एक प्रेशर टैक्टिक्स कर रहा है और वो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि हम ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे। मगर ये जो उन्हें वार्निंग दी, इसका कोई भरोसा नहीं कर सकता किस हद तक जा सकते हैं। मगर अभी तक तो डेनमार्क जो है वो आंखें दिखा रहा है, वापस ग्रीनलैंड भी दिखा रहा है और यूरोपियन कंट्री भी बोल रही है वही होना चाहिए जो ग्रीनलैंड और डेनमार्क को मंजूर है, ना कि अमेरिका उसके ऊपर जबरदस्ती। सर ये तो बड़ी साफ बात हो गई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी ताकत है वो जो चाहेगा करेगा। अमेरिका उसी मोड में आ गया है। दुनिया क्या सोचती है, क्या करती है, उसे कोई मतलब नहीं है, जो मन करेगा वो करेंगे। और ये तो महज शुरुआत है, आप ऐसे कह सकते हैं कि शुरुआत है। वेनेजुएला से तो सिर्फ शुरुआत हुई है। ईरान हो, क्यूबा हो, मैक्सिको हो, जो देश में जैसा वो चाहेगा वो वैसा करेगा, तो रोकेगा कौन?
हाँ विशाल, ये तो मैं बिल्कुल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। ये पहली बार नहीं किया इन्होंने, पनामा में 1990 में किया, लीबिया में किया, इराक में किया। झूठ बोल के अंदर गए कि ये भाई इराक के अंदर जो वहां पर केमिकल वेपन है कुछ नहीं मिला। तो ये सच्चाई है आज की तारीख पर में। सर, डोनाल्ड दुनिया की ट्रंप वो के, कौन सी ताकतें हैं जो इकट्ठा होकर अब इसका जवाब दे सकती हैं? मुझे लगता नहीं। अभी आज की तारीख में बिखरा हुआ वर्ल्ड है, सबको अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए क्या हो सकता है। रूस अपना देख रहा है, यूक्रेन के अंदर जितना ज्यादा से ज्यादा लैंड ले ले। चीन कहीं ना कहीं इस मौके का फायदा उठा के ताइवान पे हमला कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए सबको, क्योंकि जिस प्रकार से पूरा चर्निंग इफेक्ट हो रहा पूरे वर्ल्ड में, जिस दादागिरी से अमेरिका वेनेजुला में आया है, उसी तरीके से अगर चीन चला जाता ताइवान में, उसको कौन रोकेगा। तो इसका मतलब यह है कि आप वही कह रहे हैं कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जैसे है वो करेगा, वर्ल्ड ऑर्डर कुछ नहीं है। तो ये एक खतरनाक मोड पे वर्ल्ड पहुंच गया आज में। और रूस ने यूक्रेन का इलाका ले लिया है 18 से 20%, वो देने को तैयार नहीं। रॉन्ग राइट, आप कह सकते हो कि नहीं ये तो रशियन स्पीकिंग है, ये तो पहले ही रशिया में मिलना चाहते थे। तो सब अपना जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, अमेरिका भी अपनी जस्टिफिकेशन दे रहा है कि क्यों वो गए वेनेजुला में। जिसके उनको पास पता ताकत सबको, है वो जो चाहे करे, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। कोई जिसका जहां हित उसे नजर आता है वो करेगा, जिसमें अमेरिका भी है, रशिया भी है, और भारत को भी देखना चाहिए कि उसका हित कहां पर है। क्योंकि अगर बिल्कुल भारत भी कोई कार्रवाई करेगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत को भी रोकने नहीं आएगी। बहुत नहीं, बहुत शुक्रिया बिल्कुल। AK सिवात साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। छोटा सा ब्रेक।